जो प्रियाजू की रुचि वह लालजू की रुचि। ऐसे महान प्रेम में युगल सरकार की नित्य सेवा में जो दिव्य भावापन्न सहचरियां हैं, महासुख का दर्शन करती हैं, स्वाद लेती हैं, निरंतर सेवा सुख में निमग्न रहती हैं। महामहिम श्री ललिता जो पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में इस शोभा को देखकर वर्णन करते हैं। प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाए, जिहि आलस काम बस कीन। कैसी अद्भुत शोभा है। प्यारी जी का श्रीमुखारविंद प्रातःकालीन भोर में अलसाया हुआ सा, इस रूप शोभा को देखकर सहचरियां तो परमानंद में निमग्न ही होती हैं, पर लालजू अत्यंत प्रेम के अधीन हो जाते हैं। और ऐसी प्रेमाधीनता कि लालजू कह रहे हैं, ताको दंड हमें लागत है री, भय आधीन। दंड आपका तो अलसाना हुआ और यहां हृदय की प्रेम पीड़ा बढ़ गई। जब एक लट पास छूटकर कपोल पे विराजमान हुई तो मन पंग हो गया। अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पाश। इतने में तो लालजू का मन पंग हो गया। आगे अगर कोई चेष्टा होती तो हाय फिर क्या होगा। अब ही पंग भई मन की गति, बिनु उद्दिम अन्यास, तब की कहा कहो जब पी प्रति चाहत भ्रकुट विलास। कच संयमन ब्याज भुज दर्शत, मुशिकन बदन विकास। तो हित सजनी कहती, हा ऐसा नहीं, बहुत पीड़ा हो जाएगी लालजू के हृदय में। हा हरिवंश अनीत रीत हित कत डारत तन त्रास। ये अनीति हो जाएगी। एक लटपाश ने लालजू के मन को पंगु कर दिया। यदि आप मुस्कुराहट और प्रेम कटाक्ष तो बड़ी अनीति हो जाएगी। कत डारत तन त्रास, ये सहचरियों का सुख है। समस्त त्रिभुवन को दंड विधान करने वाले और दंड से मुक्त करने वाले यही प्रभु हैं। वो कह रहे हैं हमारी प्यारी जू की ऐसी महिमा है कि जिनकी अलशाई शोभा को देखकर प्रेम समुद्र श्री लालजू महाराज अधीन हो जाते हैं। प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाए, जिहि आलस काम बस कीन। ताको दंड हमें लागत है री, भय आधीन। 11:30 ज्यों औटी दूजे नवशत, साज सहज ही तामे जवाद कर्पूर कस्तूरी। कुमकुम के रंग भीन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्यामा श्यामा। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रस बस करिलीन। कुंज बिहारी रस बस करिलीन। जहां प्यारी जू की सौंदर्यता शोभा लालजू को, बिहारी जू को विवश कर देती है, रस के अधीन कर लेती है, वहां हम शरणागतों को क्या चिंता करनी है। जिससे वृंदावन धाम आने को मिला, वृंदावन रज को लगाने को मिला, वृंदावनाधीश्वर का चरणामृत पीने को मिला, वृंदावन के रसिकों का संग मिला, एक क्षण ही सही अपार कृपा उसको प्राप्त हो गई। यदि वो इस कृपा का आदर करे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। कृपा का आदर जो आप सुन रहे हैं उसे अपने आचरण में उतारना, जीवन में उतारना।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जो वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लेता है या दृढ़ता पूर्वक आश्रय ग्रहण कर लेता है, अचानक उसके जीवन में एक दिन घटना घटती है। विचित्र रत्न चित्रकाम विचित्र हार मुद्रिकाम विचित्र पुष्प गुंफितो चलाम्बुजाग्र वेणिकाम स्मरामि रास मंडले विचित्र वेश राधिका विचित्र पिच्छ मौलिनाम विचित्र नृत्य मोहिनी कुणत कनक किंकिणी गण झनत झनत कारिणी रणद वलय नूपुरा विविध हस्त कई मोहिनी विचित्र पट भूषणा कृत विचित्र लास्याद्भुता विचित्रयति राधिका शहरिशाली वृंदावनम। जो वृंदावन का कृपा पात्र बन जाता है, कौन? जो वृंदावन का अनन्य हो जाता है। वृंदावन रजोप सेवी जुगल जोरी की आराधना में उन्मत्त ऐसे उपासक के जीवन में घटना घटती है, परम सत्य। अचानक दृश्य बदल जाता है। उसी कुणत कंकण किंकिणी गण झनत झनत कारिणी रणद वलय नूपुरा विविध हस्त कई मोहिनी। जिनके हस्त में कंकण वलय चूड़ियों की खनकार, श्री चरणों में नूपुरों की झनकार और करधनी की झनकार एक साथ परम रस बरसाती हुई ध्वनि होती है, वो प्रियाजू और समस्त कलाओं के निधान आचार्य श्री लालजू महाराज। विचित्र पटभूषणा, जो ना लोक में न वेद में माधुरी पाई गई, वो विचित्र पट आभूषण धारण किए हुए, इनकी चाल ही ऐसी है मानो नृत्य कर रहे हो। युगल सरकार गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी विचित्र रत्नों से जटित हार धारण किए हुए, अंगुलियों में बड़ी ही आकर्षणकारी दिव्य मुद्रिका धारण किए हुए, विचित्र पुष्पों से जिनकी वेणी गूंथी गई है और अग्रभाग में कमल विराजमान है और वो आंदोलित है, अर्थात हिल रही वेणी सर्पाकार। ऐसी मोहिनी प्रियाजू और विचित्र वेश धारण की मोर पुच्छधारी रास राशेश्वर प्रभु श्री बिहारी जी लालजू, ये युगल सरकार के पहले कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि उसके कान में पड़ती उपासक के, परम सत्य। अचानक अद्भुत सौरभ, शीतल मंद सुगंध वायु और दृश्य बदल गया। दिव्य वृंदावन और कुंज वीथी से गलवैया दिए हुए युगल सरकार ऐसी दिव्य शोभा का विस्तार करते हुए पधार रहे हैं, ये उपासक देखता है। ये कृपा का देश है, कब किस पर कृपा हो जाए ये कोई निर्णय नहीं है। कितने साधन पर कृपा हो जाए या किसी असाधन पर कृपा हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अत्यंत उदार स्वामिनी, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, अत्यंत उदार युगल सरकार कब किस पर बरस पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जिसे रसिकों का संग मिला है और अहंकार रूपी छतुरी हट गई है, वही भींजता है। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरस रहे हैं यही परम पावन पुलिन यमुना के समीपस्थ कुंज निकुंजों में, यही अभी इसी क्षण विराजमान है। पर जैसे वर्षा हो और छाता लगाए हो तो भींजोगे नहीं, ऐसे यहां वर्षा हो रही, बरसत जुगल किशोर, पर हम भींज नहीं रहे हैं, अहंकार की छतरी लगी हुई है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान की चरण सेवा की इतनी महानता क्यों वर्णन की गई है शास्त्रों में? किसी भी सिद्धांत में, चाहे ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। जहां देखो वहां गुरु चरणारविंद की सेवा की बात आती है। ऐसा क्यों कहा गया है? पूज्यपाद उड़िया बाबा जो सदगुरु की चरण वंदना और उनकी सेवा में रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए उन्हें अन्य कोई साधन करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अहंकार गलित हो जाता है। खास बात है। जो
गुरुदेव के चरणों में पड़ा रहता है, उनकी शरण में रहता है, उसका स्वाभाविक उनकी कृपा से चित्त द्रवीभूत होता रहता है, हृदय पिघलता रहता है। बड़ी कृपा गुरुदेव की हम पर। साधन का भी अहंकार जागृत होता है, भजनानंदी का भी अहंकार जागृत होता है। जब तक ये मैं के साथ कुछ जुड़ा रहेगा, कुछ भी प्रकृति का, कोई भी क्रिया, कोई भी पद, कोई भी उपाधि, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति ये उपाधियां नष्ट हो जाने के बाद होती है, और समस्त उपाधि गुरुदेव भगवान की चरण सेवा में रहने वाले की स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश में भ्रम नहीं होता है कि रस्सी है कि सांप, स्पष्ट प्रतीत होता है कि नहीं रस्सी है, ऐसे ही गुरुदेव की कृपा पात्र को कभी अनुभव ही नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूं। उसको यह अनुभव होता है कि गुरुदेव की कृपा ही हमारी साधना है और हमारा साध्य है। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आखिरी हमारा साधन भी गुरुदेव है, हमारा साध्य भी गुरुदेव है। गुरु उपासक के हृदय में अहंकार का सर्वतोभावे नाश होकर दैन्य आ जाता है, जो दैन्य बहुत ही प्रिय वस्तु है प्रभु की। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। ये दैन्यता हमारी श्री जी का वाहन है। जैसे प्रभु श्री हरि का स्वतंत्र वाहन गरुण जी हैं, ब्रह्मा जी का हंस वाहन है, महादेव जी का नंदीश्वर वाहन है, कार्तिकेय जी का मयूर वाहन है, ऐसे आदि आदि। हमारी महारानी जी का वाहन है दैन्य, अर्थात महारानी जो है हमारी प्रेम, दैन्य में ही प्रेम का प्रकाश होता है। इसीलिए यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी हमारी प्रिया जो के सामने जो दैन्य है प्रभु, क्योंकि ये प्रीति की रीति को जानते हैं कि अपने प्रेमास्पद के सामने कितना दैन्य होना चाहिए। हमारी प्रिया जी को दैन्य पसंद है, दैन्य ही वाहन है, दैन्य ही वो आसन है जिसमें प्रिया प्रेम प्रकाशित होता है। पूजा और सेवा में क्या अंतर है? पूजा का क्या लक्षण है, सेवा का क्या लक्षण है? किसे पूजा कहा जाता है और किसे सेवा कहा जाता है, और कौन पूजा का अधिकारी होता है और कौन सेवा का अधिकारी होता है? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उत्तर पूज्य बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज। जब अपने भाव के अनुसार उपास्य देव को अपनी वस्तु अर्पित करके जो अर्चना की जाती है उसे पूजा कहते हैं। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है तो उसे पूजा कहते हैं। इसमें उपासक का खास अपनापन उपास्य देव से नहीं होता। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है उसे पूजा कहते हैं। लगभग सब करते हैं ये पूजा। इसमें सकामता रहती है आराध्य देव से सुख पाने की। अपनी वस्तु आराध्य देव को अर्पित करना, इसे पूजा कहते हैं। इसका सब कोई अधिकारी है और प्रायः सब यही करते हैं जो भक्तजन है, उपासक जन है। किंतु सेवा में बड़ा अंतर है। सेवा अपने उपास्य देव की रुचि समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्था से उनकी सेवा, बड़ा अंतर हो गया। उपास्य देव की रुचि के अनुसार उपास्य देव के द्वारा दी हुई वस्तु से, त्वदीयम वस्तु गोविंदम और तुभ्यमेव समर्पये, आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपकी रुचि के अनुसार आपको समर्पित करना और आपको सुखी देखकर सुखी होना, इसका नाम सेवा है। ये बिरले में जागृत होती है, ये सब में जागृत नहीं होती। पूजा सब कोई कर सकता है, सेवा नहीं। इष्ट देव की रुचि क्या है, हमारे गुरुदेव की रुचि क्या है, उस रुचि को पहचान कर ये तन मन प्राण गुरुदेव का और उनकी सेवा में समर्पित, और सेवा का किंचन मात्र भी अहम नहीं, सेव्य के सुख में सुखी रहना, ये दुर्लभ बात है। इसीलिए सेवा शब्द नहीं जुड़ सकता सबके आगे। ये कोई बिरला ही सेवा करना जानता है। सेवा में सामर्थ्य होती है सेव्य को अधीन करने की। सच्ची सेवा सेव्य के हृदय में सेवा भाव पैदा कर दे। देख लो, बड़े बड़े महापुरुषों के यहां छुपकर भगवान सेवक बनकर सेवा में लग गए। यह है सेवा। पूजा में मनोकामना की पूर्ति, अपनी रुचि का आनंद, अपनी वस्तुओं द्वारा आराध्य देव को पूजा करना। सेवा में किंचन मात्र अपने सुख का स्मरण नहीं। अब जो ही कहें करें हम सोई आयस लिए चले निज दासी, आदेश कीजिए बस।
और आगे बढ़ा हुआ साधक आदेश की भी जरूरत नहीं होती। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। क्या चल रहा है हमारे आराध्य देव गुरुदेव की, उसी रुचि में रुचि मिला करके चलना। पूजा के अधिकारी तो बहुत मिलेंगे, पर सेवा का अधिकारी निज दास होता है। बिका हुआ मेरा अस्तित्व ही नहीं, मेरा कोई नहीं आपके सिवा। आप ही मेरे संपत्ति हो, आप ही मेरे सुख हो, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो। बलिहारी है जिसके हृदय में यह बात आ गई। बिका हुआ घर जाया निज दास। ऐसे निज दास अंतरंग सेवा में, अंतरंग लीला में प्रवेश पाते हैं। इसलिए सेवा कोई बिरला करता है, पूजा और दान पुण्य तो लाखों लोग कर सकते हैं। सेवा मिल गई और सेवा बन गई, हो गया कार्य। बहुत बड़ी वस्तु सेवा है। बाबा, उपासना में प्रधान बात क्या होती है? भाव। उत्तर, उपासना में प्रधान बात भाव होती है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य किसी में वो प्रेम, वो समर्पण, वो भाव ना होना। अगर अन्य में वैसा ही भाव, वैसा ही प्रेम, तो ये प्रेम उपासना में विघ्न है। तो क्या उसको यह ज्ञान नहीं कि सर्वत्र उसका आराध्य देव है? बोले पीछे की बात है, हो चुका। कई बार सत्संग में कहा है, हमारे प्रेम विद्यालय की पढ़ाई वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होती है। जहां गीता जी की पूर्णता है, वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, तो यहां वृंदावन निज प्रेम रस की पढ़ाई यहां से शुरू होती है, वासुदेवा सर्वम से। इसलिए बहुत ये ऊंची डिग्री है। इससे बढ़कर के कोई रंग नहीं है। जो वृंदावन विनती विहार प्रेम रस रंग है, इससे बढ़कर कोई प्रेम रंग नहीं। यहां क्या अनन्यता होती, ये ना समझा जाए कि अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का। नहीं, वो तो पहले ही आचार्य बोलते हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब प्रेम की पौड़ी पर आगे चढ़ गया, तो अपने इष्ट देव गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य किसी अपने ही इष्ट स्वरूपों में वो भाव, वो प्रेम नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरंते बने, ताबन में पे दूर। जबकि जानते हैं सिय राम में सब जग जानी। ये एक पतिव्रता जैसा प्रेम है। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके, सेवक जी महाराज वर्णन करते। देखो, जैसे पतिव्रता के उत्तम स्वभाव में पुरुष केवल अपना पति, और त्रिभुवन में पुरुष है ही नहीं, उसकी दृष्टि में ही नहीं। अगर है तो मध्यम आ जाएगा, उत्तम नहीं। उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। अगर पुरुष दिखाई देता तो मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वो डिग्री सेकंड में आ गई। उत्तम उपासक वही, उसके मानस पटल पर मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। बस इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। गुरु अनन्य प्रेमी, इष्ट अनन्य प्रेमी का साष्टांग दंडवत सिर्फ गुरुदेव और इष्ट के सामने ही होता है। पंचांग और नमन सबको होता है, लेकिन सर्वांग समर्पण केवल गुरुदेव को होता है। जहां मंदिर खुलता वृंदावन में तो दौड़ते गोस्वामी जी साष्टांग दंडवत के लिए, पर जहां देखते मुरली मनोहर राधा बिहारी तो पंचांग दंडवत करते और कहते कि मानो कि आप ही हो, हमें कोई संशय नहीं, पर हमारी एक बार साष्टांग दंडवत स्वीकार कर लीजिए, हमें सारंग धनुष धारण किए हुए दिखाई देना चाहिए। बदल गए प्रभु। वही मुरली, वही चंद्रिका जो यहां का छत्र है, अंतर ध्यान हो गया और देखा सारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के साथ विराजमान अपने भक्त को सुख देने गोस्वामी जी साष्टांग लेट गए। पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई पुरुष ऐसा उसकी स्मृति में ही नहीं रहता। ऐसे ही उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष। हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, हमारे गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं, जिनकी ऐसी निष्ठा, भले वो अत्यंत रूपवान बलवान मधुर महामहिम हो तो भी नहीं। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभुनता रहूं कुमारी। ये निष्ठा होनी चाहिए जैसी अंबा पार्वती जी की। सप्त ऋषि समझा रहे हैं, बड़े सुंदर सुशील वेद जिनका यश गाते भगवान नारायण वैकुंठाधिपति श्री हरि, उनको दूल्हा रूप से हम मिला देंगे। आप हां बोलो तो उनका नहीं। माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, माना आपकी बात, लेकिन जही कर मन जही सन रमय तेहि सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभु न तो राहो कुमारी।
करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी देवादिदेव महादेव की प्राप्ति के लिए। ऐसी अनन्य निष्ठा उत्तम उपासक के हृदय में होता। बस हमारे श्यामा श्याम, हमारे बिहारी बिहारी, बस अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी के होने की संभावना ही न रह जाए। अगर कहीं है भी तो देखने की चाह नहीं। इसी निष्ठा का नाम प्रेम है। ये जैसे शास्त्रों में कोई एक पतिव्रता का भाव धारण कर पाती है, ऐसे शास्त्रों भक्तों में कोई एक इष्ट का अनन्य हो पाता है। शास्त्रों भक्तों में इष्ट की अनन्यता, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये यहां मिलेगा आपको वृंदावन में। यही के प्रेमियों का रंग जिनको चढ़ा होगा वो बाहर मिलेंगे। रसिक अनन्य, ये रसिक शब्द नहीं लगता सबके आगे, ये वृंदावन के प्रेम रसिकों के आगे लगता है। रसिक छाप, ये रसिक अनन्य। रसिक तो श्यामा श्याम के आगे भी लगता है। जैसे हरिवंश रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण अकोर, प्रियाजू के आगे भी रसिक लगा। रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण। जैसे हरिवंश रसिक नवरंग पिय भ्रकुटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। प्रीतम के आगे भी लगा रसिक नव, और रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, हितजू महाराज के आगे रसिक लगा। ये जो रसिक छाप है ये अत्यंत दुर्लभ पद है, और रसिक लगते ही अनन्यता आ जाती है। अनन्यता में ही रसिक लगता है, रसिक लगते ही वो बहुत ही अनन्य होता है। प्राण निकल जाए पर अन्य ना स्मरण, अन्य ना दर्शन, अन्य ना भरोसा, अन्य ना आस। इसीलिए रसिक अनन्य हित जो महाराज रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। इस रसिक अनन्यता के लिए उपासक को जो गुरुदेव भगवान ने नाम मंत्र दिया है वो उसे पावन करता है, उसके हृदय में रस की अनन्यता जागृत करता है। ये बाजार में नहीं मिलती रसिक अनन्यता। ब्रह्मांडानां कोटि संख्याधिकानां ऐश्वर्यं यच्चेतना वा यदंसः आविर्भूतं तन्महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य है, माधुर्य है, चैतन्य है, ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति, वैराग्य, जो कुछ भी है वो सब अंश मात्र हमारे प्रिया प्रीतम का है। ध्यान देना, जितना भी जो कुछ है वो सब अंश मात्र है। प्रिया प्रीतम उसके समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, जो जो चाहो। ऐसे तेजः रूप प्रभु का सार है नाम। बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ऐश्वर्य, माधुर्य, जो कुछ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ, उस सबके समुद्र प्रभु हैं, और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम। बड़ा प्रतापी है प्रभु। यहीं बैठे पर हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। प्रभु का नाम यहां बैठ जाए दुर्गति खत्म। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु और प्रभु के नाम अभेद होते हुए भी प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम है। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती है। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है तो रुचि होने लगी। जिससे कंजूस गरीब आदमी प्रतिपल रुपया की चिंता में रहता है और कमाने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक संग्रह, ऐसे वो अधिक से अधिक नाम जपने की कोशिश करता है। अतः आप समझ गया कि अनंत ब्रह्मांडों का सार है प्रभु, और प्रभु का सार है प्रभु का नाम, और गुरुदेव ने वो हमें दे दिया। अब हमारा साधन, साध्य और जीवन यही नाम है। तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, यही हमें रस में डुबो देगा। नाम। यहां एक दर्पण लगा हुआ है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गीता जी में कल श्लोक जो जहां से पूर्णता हुई थी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है, ऐसे यहां प्रभु ढक गए हैं। तीन उसको ढकने की प्रक्रिया बताई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
अगर इन तीनों गुणों का पर्दा हट जाए तो यही प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा, हृदय में विराजमान है। चेतु दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मैल को दूर करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है जो गुरु जी ने दिया। तन्में साध्यम साधनम जीवनम च। क्या करेगा नाम? जब आप नाम जप करोगे आपके पाप का नाश करेगा, पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, और फिर आपके हृदय रूपी दर्पण का ऐसे जो ही दर्पण साफ हुआ तो शीशा के अंदर झलकती हुई जुगल सरकार की छवि दिखाई। चित्त रूपी दर्पण के अंदर ही वासुदेव विराजमान, चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव भगवान है, वही प्रिया प्रीतम का दर्पण से दर्शन हो रहा है। अभी हमारा दर्पण मैल से युक्त हो गया, तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने में सर्वसमर्थ है। कौन? बोले नाम। यही साधन है, यही साध्य है, यही जीवन है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो संसार की ज्वाला हमें जला रही है, संसार की ज्वाला की जो लपटें हैं जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं में सब भस्म हो रहे हैं, जल रहे हैं। बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस महान जल ज्वालम शीतई सुपदम करंद समयतो, ये महान ज्वाला है, ये केवल शांत होती परम शीतलमाश्रयामी, प्रियाजू के चरणों के हृदय में प्रकाशित होने से, लालजू के चरणों के हृदय में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे, जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव सुखदेव आदि करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। वो कैसे प्रकट होंगे? बोले नाम जप से। महान भव दावाग्नि को तत्काल शांत करने की सामर्थ्य जिन चरणारविंद में है, उन चरणों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नाम में है। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने की सामर्थ्य नाम, इस संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने की सामर्थ्य नाम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, परम श्रेय कल्याण को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं, परम पद को कहते हैं, जीवन मुक्तता को कहते हैं श्रेय। इसके अलावा प्रकृति जनित जितने भी उन्हें सब प्रेय कहते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जो एक परमानंद रूपी कुमुदनी प्रकाशित होती है हृदय में, श्रेय की, परम कल्याण की, उस कुमुदनी को प्रकाशित करने वाला अद्भुत चंद्रमा जो प्रेमामृत की किरणें प्रकाशित करता है, वो नाम रूपी चंद्र है। नाम जापक के हृदय में प्रेम चंद्रमा का प्रकाश होता है, जो परम श्रेय, कल्याण, परम पद, मोक्ष जो चाहता है वो आनंद कुमुदनी को खिलाने वाला है। विद्यावधु जीवनम, अविद्या को मिटा करके स्वरूप में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। अविद्या को मिटाकर प्रेम में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। सेवक जी महाराज, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, जय जगुद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। क्या विद्या? हा हरि रा राधा बा वृंदावन सात चरी। विद्यावधु जीवनम, जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जब इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद, राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने का मतलब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवान नाम कीर्तन, वो भगवान नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं।
अंताकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे, क्वाहम तुच्छा पर मधमा प्रण हो गर कर्मा ये तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। ये मेरी जिह्वा जो राधा राधा रट रही है सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम, बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिसे एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं, रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद, जासु कंध पर कमल कर धरे रहित ब्रज चंद। जिनकी जिह्वा पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लालजू महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिह्वा में है, राधा राधा कहत है जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रजधाम। जिनकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज 84 को उस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास, अनंत काल के लिए वास इस ब्रज 84 कोष में वृंदावन धाम में उससे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है। आप मनुष्य योनि में है तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नर मर घट को भूत, अगर भजन नहीं करोगे तो स्मशान के भूत बनोगे, कुछ न खाने को न पीने को। पास में नदी बहेगी, जल नहीं पी सकते, जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जलपान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से, तिनको जान सपूत भजन बिन नरमर घट को भूत। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी मां। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सु कुल जही जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है उनकी मां पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम, आठो गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिन किए, धृग करनी करतूत। भजन बिन नरमर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निष्दिन करत कपट छलबाजी, ये समझे नहीं अऊत। सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत। भजन बिन नरमर घट के भूत। जो मन आवे सो पापाचरण कर रहे हैं, रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है।
यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, कह रहे विष्णोर्नामैव पुंसः शमलमपनुदत् पुण्यमुत्पादयच्च ब्रह्मादि स्थान भोगाद्युरतिमथ गुरु श्रीपद्वंद भक्तिम तत्व ज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो, कैसी अद्भुत घटना। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांग करके ये परम धाम का यात्री होगा, इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर जाएगा। वो उसके द्वंद अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है, जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने, अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए, अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है, आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में। अब नाम जब शुरू हुआ, पापाचरण पाप प्रवृत्तियां नष्ट हुई, भारी पुण्य उदय हुआ, भोगों से वैराग्य, ब्रह्मलोक तक के भोगों से, मृत्यु लोक के भोगों की तो बात जाने दो। नाम जापक यह है लगन भगवत प्राप्ति की। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जे ही नाम जापक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य होता है तो गुरुदेव में साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है नाम, ये नाम पैदा कर देता है। ये बात ये केवल भाव बनाने का विषय नहीं है, स्थिति है। और गुरुदेव की तरफ देखता है तो उसे साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं, ये नाम पैदा करता है भाव। भगवत विषयक तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश। जब गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि हुई तो तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब नाम जब से हो रहा है। तत्व ज्ञान का प्रकाश होते ही जन्म मरण की भ्रांति हेतु जो अविद्या थी वो जलकर भस्म हो गई और जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अब अखंड सच्चिदानंद भगवान का बोध या प्रेम जैसा साधक होगा, ज्ञान मार्गी साधक ज्ञान बुद्धि प्रधान तो अखंड बोध में स्थित हो गया, अगर भक्ति प्रधान तो अखंड प्रेम में अभंग प्रेम को प्राप्त हो गया। ये नाम अपना कार्य इतना बड़ा करता है, ये नाम कार्य करता है। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम, गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि, और ब्रह्मा भी नमस्कार करें ऐसा महान उसका पद, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, ये सब नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अहं संहरदखिलम सकदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिर्युतिमिर राशिम जयति जगन्मंगलम हरिर्नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा मां चांडाल ममूक लोक सुलभो वस्यश्च मोक्षश्रियः न दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते मंत्रोयम रसानास प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। जब नाम जब शुरू करता है तो उपासक जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, धीरे धीरे अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंतर की कोठरी भी प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही नाम संपूर्ण हृदय में ऐसा प्रकाश ज्ञान का करता है कि अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण जीव मात्र के संपूर्ण पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है। पकड़िए, भटकने की संशय करने की जरूरत नहीं। अतएव जगन मंगल प्रद श्री हरिनाम की जय हो। ये नाम ऐसी विचित्र शक्तिशाली सुलभ जिह्वा के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति।
जिह्वा के स्पर्श मात्र से राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवत प्राप्ति। आत्मा राम बना देगा, आप्त काम बना देगा, पूर्ण काम बना देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा, श्री कृष्ण को आकर्षित करके हृदय में प्रकाशित कर देगा। कुछ आपको नहीं करना, बस नाम जप करना। यज्ञ योग तप दान आदि ये सब नष्ट होने वाले हैं। कोई पाप बन गया, नष्ट हो गया, लेकिन नाम अमोघ अविनाशी ये सब पापों का नाश करके स्वयं जयति होता है, जय को प्राप्त होता है। हरसि हरि नाम जपत जय, सेवक जी महाराज कह रहे। नाम जापक को जिते विनायक, शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप। हरसि हरि नाम जपत जय, कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र से विघ्न नहीं पहुंचा सकता जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, चाहे वो कितना भी नीच प्रवृत्ति वाला क्यों न रहा हो, कितना बड़ा पापी क्यों न रहा हो। यदि वो नाम जब शुरू कर दिया तो अहेतु की कृपा से वो जगत मंगल करने वाला बन जाएगा। ध्यान दीजिए, सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, जिसने नाम को पकड़ लिया। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते, सातंकम नखरंजनिम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। बड़ी महिमा। सानंदम मधुपर्क संभूति विधौ वेदाः करोत्युद्यमम्, वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमा किमन्यत् परम। जेव ही गुरु प्रदत्त नाम जपना साधक प्रारंभ किया, पाप थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की आसक्ति ममता मोह भस्म हो जाते हैं। एक एक शब्द अमृत है, पकड़ लो, कुछ और समझने की जरूरत नहीं। जे भी साधक गुरु प्रदत्त नाम जप में रुचि प्रकट किया, पाप थर्रा उठे। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की मोह ममता आसक्ति भस्म कर देता है नाम। प्राणी मात्र के पाप पुण्य का लेख करने वाले यमराज के प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश चित्रगुप्त जी कंपायमान होकर के तुरंत लेखनी उठाते हैं और यमपुरी के रजिस्टर से तुरंत उसका पत्ता साफ कर दे। नहीं भाई नहीं, इसने नाम जपना शुरू किया। बड़ी सातंकम भयभीत होकर नखरंजनिम लेखनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। कौन है? यमराज के यमपुरी के प्रधान न्यायाधीश, और यहीं बैठे रहते हैं, फटाफट लिखते रहते हैं। जो आप सोचा, जो आप किया, हर कर्म एक सेकंड का भी चूक नहीं होगी किसी को, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। बोले जेव ही नाम गुरुदेव प्रदत्त आप जपना प्रारंभ किए, पाप भयभीत होकर भस्म हुए, पारिवारिक शारीरिक मोह ममता आसक्ति नाम भस्म किए और चित्रगुप्त कंपायमान हुए। सात अंकम नाम के भय से भयभीत होकर लेखनी उठाई और रजिस्टर से नाम काट दिया कि अगर हमारे रजिस्टर में लिखा रहा तो हरि का मैं अपराधी हो जाऊंगा, क्योंकि इसने नाम जपना शुरू कर दिया। ये अभी नाम जापक कोई सिद्ध नहीं हुआ है, अभी नाम जपना प्रारंभ किया है। श्री नाम महात्म के विशिष्ट ज्ञाता भगवान ब्रह्मा जी मधुपर्क लेकर के उसके चरणों में वहां अर्पित करते हैं, ब्रह्मलोक से उसके चरणों की दिशा में। क्यों? ये हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरि का लाडला बन करके धाम जाने वाला है, क्योंकि नाम जपना प्रारंभ कर दिया। सानंदम मधुपर्क समृद्धि विधौ वेधा करोत्युद्यमम्। विधि ब्रह्मा मधुपर्क लेकर के विधान रच करके उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। नाम जापक अब हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरिधाम को प्राप्त होगा। अतएव इस नाम की महिमा सुनने के बाद यदि नाम में प्रीति नहीं हुई तो पक्का दुर्भाग्य बहुत जोर का है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तब पदम तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्रम अभिनत क्षणम जिह्वाग्रस्थम तव तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्य मनयो। यद्यपि नाम बहुत पवित्र महामहिम है, निष्कल है, निष्कारण है, ब्रह्म स्वरूप है, तथापि महामहिम करुणामय है, इसलिए घोर पापी की भी जिह्वा नाम को ले सकती है। पर वही नामी सर्वत्र विराजमान है, किसी के भी दुख नहीं मिटा रहा। ध्यान देने का विषय, सर्वदा सर्वत्रास्ते ननु विमल माध्यम तव पदम। यही परम पद स्वरूप भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सकल जीव जगदीन दुखारी। सबके हृदय अछत विकारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लेकिन सकल जीव जगदीन दुखारी
क्यों ऐसा? बोले तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया आप, सदगति नहीं रुक सकती। प्रभु ये देख लिया कि आपसे भी बढ़कर महिमाशाली और करुणामय आपका नाम है, पर यह है तो आपके हेतु की ही कृपा कि हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। अब ये नाम संपूर्ण संसार को जो अविद्या सजाती है, इस अविद्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। अतः प्रभु हमने निर्णय किया है, महर्षियों ने निर्णय किया है कि आपसे बढ़कर के आपकी महिमा, आपका गुण, आपका प्रेम समुद्र जो स्वरूप है, उससे भी बढ़कर के नाम है। क्योंकि आपके होते हुए दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब नाम हमारी जिह्वा पे आ गया तो सब बात बन गई। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यदि विभेति स्वयं भयम। हर जीव जन्म मृत्यु के चक्र में बड़ा घोर दुख प्राप्त कर रहा है। इस स्थिति में एक ही परम साधन साध्य महर्षियों ने निश्चय किया है, प्रभु का मंगलमय नाम। जो नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया वो स्वयं मुक्त हो जाता है और भगवान के नाम जापक भक्त से भयभीत होकर भय भाग जाता है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। मान लीजिए तो जान जाओगे। एतन् निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग इस लोक में या परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं, जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं, या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं, या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने नाम स्वीकार कर लिया सब कुछ जागृत हो जाएगा। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानाम चित्रम विदूर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। आहा, जिन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, भगवान के चरणों का नाम का प्रताप उदय हुआ, वो शरीर के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बातों से नहीं, नाम जप से, बातों से नहीं। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय सबको अधीन किए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षय सबका क्षय किए हुए हैं, नाश कर रहे हैं। मन पांच ज्ञानेंद्रियां ये क्षय, काम क्रोधादि क्षय, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है नाम जापक। पांच ज्ञानेंद्रियां कब्जे में, मन उसके कब्जे में, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु कोई भय नहीं उसको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय किससे? नाम से, नाम से, भजन से। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुम्हारे नाम जिह्वा पर चलने लगे। चाहे संसार से बहिष्कृत एकदम नीच घोर पापी हो, यदि वो प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे तो जगत पूज्य हो जाएगा। अहो वत्सपचतो गरीयान यज्जिभ्या गए वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मा नोचुर नाम गृणंति एते। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है। उसने तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, सब वेदों के अध्ययन का फल प्राप्त कर लिया, जिसने नाम जपना प्रारंभ कर दिया। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों का, शास्त्रों का, भक्तों का, सबका एक साथ मत है कि निरंतर नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य है। ये बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, स्वामी श्री कृष्णानंद अवधूत, जिनकी महिमा पीछे गंगा किनारे सुनने को मिली, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। ये कह रहे हैं कि नाम जप करने वाले और कीर्तन करने वाले की सावधानियों का मैं वर्णन करता हूं। यदि सावधान रहे तो ऐसे नाम प्रकाशित होगा जिसकी महिमा आप सुन रहे हैं। जो नाम जप करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि अपने कुल विद्या रूप जाति और धन आदि के मद का सर्वथा तिलांजलि दे दें। कहीं किसी साधक की जाति पक्ष रूप पक्ष कुल ऐसा वैसा ये सब विचार न कर बैठे, नहीं तो नाम जप या कीर्तन आदि जो भगवत मार्ग स्वीकार किया उससे भ्रष्ट हो जाओगे।
पूरा का पूरा तुम्हारा भजन छीन हो जाएगा, आगे का मार्ग बंद हो जाएगा किसी संत, किसी वैष्णव, किसी नाम जापक के प्रति ऐसी भावना ना करे। ये शरीर की पोशाक है, सबके अंदर वही तेजा स्वरूप परमात्मा विराजमान है। ध्यान रखना, पोशाक धन के अनुसार मिलती है। बढ़िया पैसा है तो बढ़िया कपड़ा पहन लिए, ऐसे ही तपस्या और पुण्य के अनुसार पोशाक मिली। तो पोशाक तो नष्ट होने वाली, लेकिन पहनने वाला तो निर्विकार चिदानंद है। उपासक पहनने वाले को देखता है, पोशाक संसारी आदमी देखता है। पोशाक देखकर आदर संसारी आदमी करता है, पहनने वाले को देख करके आदर विवेकवान देता है। तो पहनने वाला कौन है? भगवान का चिदानंदमय अंश, वो समान है सबके हृदय में। इसलिए आदेश करे, पहला, किसी कुल, विद्या रूप, जाति, धन आदि का गर्व करके भजन मार्ग में मत चलना। विद्या रूप महत्व कुल, धन जौबन अभिमान, सटकंटक देखे जहां, राय न भक्ति निदान, राय न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। भरतार श्री हरि को रिझाने की सामर्थ्य खो चुका उपासक यदि गर्व कर लिया विद्या का, रूप का, महत्व का, कुल का, धन का, यौवन का, सबसे पहले इन 6 मदों का त्याग करे। ये सटकंटक है, भक्ति महारानी हृदय में नहीं जागृत होंगी। तिलांजलि दे दे, भूल कर याद न करे। जब भजन गुरु कृपा से होने लगे तो अपने को बड़ा भजनानंदी समझकर, किसी को तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार, हंसी मजाक न कर दे। समझ लीजिए, अगर कहीं अभिमान कर ले तो फिर देवर्षि नारद जी भी जैसे महापुरुष उपहास के पात्र बन गए। पूरा चरित्र कई बार सुनाया है। इतना नहीं, अपने को तृण से भी नीच समझना है नाम जापक उपासक को। क्वा हम तुच्छा परम मधमा, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। तृण से नीच, जैसे तृण के ऊपर पैर रख दिया, पैर हटाओ तो फिर वो उठ गया। साधक का अभिमान तृण से भी दबा हुआ होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसकी रुचि है, अपनी मस्ती में नाम जप। किसी के अपमान करने पर हमारे साधन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी उदासी नहीं बढ़नी चाहिए। अब क्या होगा, अब तो निंदा हो गई, अब तो अपमान हो, तो प्रशंसा के लिए साधना कर रहे थे क्या? हमारी साधना में, हमारी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई पराभव हमारा करना चाहे तो हमारा साधन नहीं रुकना चाहिए। बहुत बहुत बड़े महापुरुष की बात कर रहे हैं, ये जो वर्णन कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कह रहे। कभी 1 सेकंड दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ता था। साधकों के ऊपर ये बहुत इस बात का शासन करते थे कि साधक अपनी दिनचर्या में उठना और शयन करना से लेकर के पूरी दिनचर्या में राइट टाइम होना चाहिए, तभी सिद्धावस्था प्राप्त होती। यह नहीं होना चाहिए कि अब जब मन आया तब सो गए, जब मन आया तब जग गए, जब मन आया तो आ गए, जब मन आया नहीं। ऐसा दिनचर्या नहीं होती साधु की, भगवत प्राप्ति वाले की। अपना कोई पराभव कर दे तो हमें कभी अपमानित नहीं होना है। दबना नहीं है, पराभव कर रहा है वो, हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमारा दबना माना जाएगा यदि हम अपनी दिनचर्या और साधना छोड़कर उदास होकर बैठ गए। अब क्या होगा, 4 लोग निंदा करते, 4 लोग खिलाफ, पूरा विश्व खिलाफ हो जाए। ऐ साधक, तू केवल अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। पूज्य पादुरिया बाबा, फिर भी तुझे अपने कदम नहीं रोकने, ऐसे चलना। ये नहीं कि 4 के सहयोग से हम चल रहे हैं, नहीं। सिंहवती अकेले मार्ग है, हजारों के बीच में तो भी अकेले हो, अकेले हैं तो अकेले हैं ही। चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यहां जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे और कोई सहयोगी, एकमात्र हरि गुरु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। नाम जापक, सावधान, तुम्हारा तिरस्कार होगा। तुम्हें उस तिरस्कार से पराभूत नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। तुम्हें उत्साह संपन्न होकर नाम गाने सदा रुचि, तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। सह गया, बड़ी कृपा हुई। जैसे कोई किसी ने गाली दिया, उपहास किया, तो आप निकल गए तो आपके हृदय में शीतलता आएगी। सह गया, क्रॉस हो गए, एक परीक्षा में पास हुए। राधा राधा राधा, बड़ी कृपा श्री जी की। उसने बहुत अपमान किया, तिरस्कार किया और हमको क्रोधित करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, बचा लिया श्री जी ने। नाम की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आएगा, देख लेना। उस समय उपासक को आराध्य देव की विशेष कृपा समझनी चाहिए, जब तिरस्कार, अपमान, निंदा और झुकना पड़े। झुक गए तो उठ जाओगे, और उठ गए तो टूट जाओगे। ये मार्ग है, समझना। संसारी आदमी क्या देखा, झुका दिया ना, हाँ भैया हम झुक गए। जे ही तुम झुके तो इतने ऊंचे उठा दिए जाओगे कि वो देख नहीं पाएगा, वो ऐसे भी नहीं देख पाएगा, इतने ऊंचे उठ जाओगे। ये मार्ग का रहस्य समझना। जो इस मार्ग में है कि झुक नहीं सकता तो टूटना पड़ेगा, ये माया रौंद देगी तुम्हें। तृणादपि सुनिचेन, झुकना पड़ेगा। झुको, झुकने से ही तुम निकल जाओगे और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा।
वो समय आएगा। अत्यंत दीन भाव से प्रत्येक प्रभु के विधान में प्रसन्न होते हुए नाम जप करो। नाम जापक को बहुत सहनशील होना पड़ेगा। अभी तो नाम महिमा सुनी, अब कैसे जपा जाता है उसको समझिए। जैसे वृक्ष जाड़ा गर्मी वर्षा सब द्वंद्वों को सहता है, कोई ईंट मारता है तो चाहे एक पत्ता ही दे वो देगा, वो उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। छाया फल पत्ता, कोई काट दे तो कोयला लकड़ी देगा ही, वो कष्ट नहीं देगा। इसी प्रकार नाम जापक कोई विरोध करे, कोई तिरस्कार करे, कोई उपहास करे, कोई उपेक्षा करे, कोई अपमान करे, सहन करे, इतना ही नहीं और मृदु भाषण और नमस्कार पूर्वक उसकी वंदना करे। यह है नाम जापक की सामर्थ्य। वो उपहास कर रहा है, राधा राधा राधा, वो कटु भाषण कर रहा है, वो मीठा बोल करके राधा राधा, वो अप्रसन्न करना चाहता है, वो प्रसन्न मुद्रा में, वो मर्म भेदी वचन बोल रहा है, वो क्षुब्ध ना होकर प्रसन्न होकर बोल रहा है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद अघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। जैसे महान पर्वत पर बूंदे गिर रही, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अपमान निंदा नाना प्रकार के तिरस्कार, क्या फर्क पड़ता है उस संत हृदय में? बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। अत्यंत विनम्र सहनशील, मान की किंचन मात्र भी इच्छा और परवाह नहीं, सबको सम्मान देते हुए निरंतर प्रभु का प्रसाद उपासक को प्राप्त होता है, जो नाम जप नाम कीर्तन करता है। नाम जापक में आचार शुद्धि, शरीर शुद्धि और भाव शुद्धि तीनों अत्यंत आवश्यक हैं। भाव संशुद्धि पहला, नाम जापक पहला लक्ष्य बनाए कि नाम का फल केवल नाम निरंतर जपना है। भगवान भी आके सामने खड़े हो जाए तो नाम जप बंद नहीं होगा। यह हमें सामर्थ्य चाहिए, ये भाव संशुद्धि। अगर हम जिनका नाम जप रहे हैं वो आ जाएं और कह दें कि नाम जपना छोड़ दो, मैं आ गया, तो हम नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, आप चले जाइए। आप जाएंगे कहां? पतंगो यथा तो मनुभ्रम्यमाणा, डोरी हाथ में है, पतंग प्रियालाल है, नाम है डोरी, राधा राधा राधा, जाओगे कहां? हमारे समीप रहोगे। पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो महान उपासक जो राम से भी बढ़ करके राम के नाम का आदर किए हुए हैं। प्रभु आए नाम छूट गया तो नाम से बढ़कर नामी हो गया। प्रभु आए नाम नहीं छूटा तब नाम का आदर। यहां तो रुपया पैसा भोग सामग्री में नाम छूट जाता है, प्रभु की बात क्या है? ध्यान दीजिए। भाव संशुद्धि, नाम जापक को, नाम कीर्तन करने वाले को पहले दृढ़ निश्चय करना है, किसी भी परिस्थिति में नाम का सौदा नहीं करेंगे, चाहे नामी ही क्यों ना आ जाए। नाम का फल है नाम में अखंड प्रीति हो जाना। श्री हरिवंश नाम का फल, हरिवंश नाम में रति। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जैसे वह हरिवंश सुनाम पावे, तीन चरणन विश्राम, नाम रटन संतत करे। नाम 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 हमारी गति, नाम हमारा साधन, नाम हमारा साध्य। भाव संशुद्धि, नाम जापक मान बड़ाई छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष परास्त न करने पावे, धन का लोभ भोग सामग्री का लोभ मन में ना आने पावे। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बड़े महापुरुष, चूंकि इनकी महिमा पहले से सुने, बहुत प्रभावित हृदय है। ये बहुत एकांत प्रिय महापुरुष थे। इन्हें सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्धि थी दिनचर्या। ये अपनी दिनचर्या को श्री भगवान मानने वाले और महान पुरुष, महान बैरागी, प्रतिग्रह शून्य और वस्तु स्थिति के बोध प्राप्त किए हुए अवधूत महापुरुष श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज। मान बड़ाई नाम जापक को छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष छूने न पावे, लोभ भोगों का संग्रह प्रतिग्रह छूने न पावे। ये मलिन भाव सदैव दूर रहे। ये नाम जापक कीर्तन करने वाले उपासक दंभ ना आने पावे, दिखावा ना आने पावे, बनावटीपन ना आने पावे। ध्यान दीजिए, स्वामी जी कह रहे हैं आजकल नाम जापक कीर्तन और नाम जप की ओट में बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। बड़े महापुरुष हैं, ये अपनी वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलने लगते हैं। ये नाम का कीर्तन का दुरुपयोग करने लगते हैं। जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों को फंसाकर अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। ये आजीविका चलाने लगते हैं, अपने को भक्त कहलाकर पुजवाने लगते हैं।
कीर्तन मंडली बना करके वासना की पूर्ति करने लगते हैं। ये महापुरुष हैं, इनकी बातें सुननी चाहिए, हृदय से दंभ पाखंड रोग नष्ट हो जाएगा। कीर्तनकार, नाम जापक इस विरुद्ध आचरण को कभी छूने न दे अपने जीवन में, चरित्र में। मलिन भाव को दूर से ही रखे तो भाव संशुद्धि होती है। जिसका भाव शुद्ध हो जाता है, नाम जप और नाम कीर्तन में उसके सामने प्रभु दिखाई देते हैं। पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप का अगला फल है नामी की हर समय सानिध्य का अनुभव होना, उनके रूप का साक्षात्कार होना। केवल प्रभु को रिझाने के लिए हम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, कोई और सुन ले उसके भाग्य, हम किसी और को सुनाने के लिए नहीं। पवित्र नामों का कीर्तन, पवित्र नाम का जप, अंतर और बाहर की पवित्रता, आनंद के लिए, भाव संशुद्धि, आचार संशुद्धि। नाम जापक जिनके आचरण गंदे हैं और कहते हैं मैं नाम जप करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कह रहे हैं ये नाम का जप या नाम का कीर्तन का लाभ नहीं ले पाएंगे। जो लोग अपनी शास्त्रीय मर्यादा का त्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं और अपने को नाम कीर्तन या नाम जापक कहते हैं, भक्षाभक्ष का विचार नहीं, जितेंद्रियता नहीं, पवित्रता नहीं, इनको कभी नाम सफल नहीं हो पाएगा। यद्यपि ये भी नाम प्रीति से जपे तो उठ जाएंगे, पर ये नाम में दम्भ करते हैं, पाखंड करते हैं, वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलते हैं। अब जो कह रहे हैं बहुत समझने की बात है। हमारे शब्दों पर ध्यान दिया जाए। जो होटलों में जिनके विचार, जिनके आचरण अपवित्र हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बने हुए भोजन को पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, देखना महापुरुष जनों के वचन हैं। जो अपवित्र विचार, अपवित्र चरित्र, अपवित्रता का अपने जीवन में संचरण किए होटलों में बना रहे हैं, उनके हाथ का बना हुआ जो भोजन पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, वो जो मोटा मोटा आता है, ओ नहीं आता है, वो इतना बड़ा मोटा आता है, उसमें लाल लाल ऐसे लगे होते हैं, बढ़िया तो सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु तो में विवला नहीं हो पाएगा, यहां मना कर रहे। बंद तो बंद हो गया, बंद हो गया। सत्संग जो है सुनोगे तो रोज चाटा लगेगा। और सच्ची कह रहे हैं, अगर इसके अनुसार चल लोगे तो भजन बढ़िया बनने लगा। सात्विक भाव से ही भजन होता है। कम से कम अपने घर में जो रोटी बनाई जा रही, रोटी बन रही, श्री जी को भोग लग रहा, सात्विक तो है। कब बना, कैसे लोगों के द्वारा बना, क्या विचारधारा से बना, कितने दिन से वो बना रखा है। अगर शाम की रोटी सुबह दी जाए ना तो अभी हो जाएगा कि हम नहीं खाएंगे, बासी है। और 10 दिन, महीना भर का बनाओ, बन बंद क्या कहते हैं, नहीं 10-15 दिन की तो होती ही होंगी, 5-6 दिन 10 दिन की वो डबल रोटी होती। अब हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन होती होंगी क्योंकि दुकानों में बिकती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ताजी फैक्ट्री से निकल के तुम्हारे सामने आ गई थाल में, ऐसा तो नहीं। उनमें तुम बासी नहीं देखते हो, उनमें तारीख भले देखते होगे कि एक्सपायर हो गई कि नहीं है। अगर शाम की एक्सपायर हो गई तो भी चल जाएगी क्योंकि कल की तक देखो यहां मना कर रहे हैं। अगर मान लो तो मान लो, नहीं सुबह नाश्ता बिस्कुटे से करने का मन होगा और यहां मना कर रहे हैं। अपने घर की एक रोटी बना लो, हल्का सा नमक लगा के फिर पालो तो कैसा रहेगा। उसके साथ आप नाश्ता कर लो, एक रोटी बना लो। ये डबल रोटी की क्या जरूरत है, फिर डबल बुद्धि हो जाएगी, डबल रोटी में बुद्धि डबल हो जाएगी। बन बन नाम जप में मन नहीं लगेगा। हाँ, माला हाथ में बार बार ऐसे ऐसे करोगे, चर्बी बढ़ जाएगी। भजन के लिए भाई मना कर रहे हैं स्वामी जी। होटलों का भोजन, बिस्कुट, डबल रोटी, बन, प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन, फिर आगे तो बहुत ही निषिद्ध है जो अंडा मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ये जो लोग ऐसा भोजन करते हैं व्यर्थ में अपने को भजनानंदी और प्रभु प्रेमी बताते हैं। प्रभु प्रेमी कहकर अपने स्वधर्म का अपमान मत करो, अपने धर्म का तिरस्कार मत करो। ऐसा भोजन पाने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। ये महापुरुषों के वचन है। कैसे चित्त शुद्ध हो सकता है? नियमाकुल जिसने स्नान नहीं किया है, जिसके वस्त्र पवित्र नहीं, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पा रहे हो होटल में, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। सात्विक आहार का सेवन करने वाला ही, सात्विक वृत्ति वाला ही आगे भजन में बढ़ता है। जो राजसिक तामसिक भाव वाले पुरुषों के द्वारा बना बनाया भोजन स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें रजोगुण तमोगुण आ जाता है। फिर जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, होटल में खड़े हैं, वो नहाए हैं कि नहीं नहाए, वस्त्र कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, वो शौचालय जाके कितनी पवित्रता करते हैं, और दाल रोटी बना करके वो दे रहे हो। आप उसी कुर्सी में वही मांसाहारी पा गया है, वही तुम पा रहे हो, वही मांस बना है, वही तुम्हारा भोजन बना है, दाल रोटी फ्राई। अब उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग की फ्राई होगी उसको कौन बचाएगा? रजोगुण तमोगुण जो तुम्हारे अंदर छाएगा। इसीलिए भजन की सिद्धि कहां जागृत हो रही?
दम्भ जरूर जागृत हो जाएगा, नाटक जरूर कर लोगे, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी आएगी। भगवत भजन के लिए तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थ का सेवन दूर से ही त्याग दे। कई बार हमने प्रार्थना की कि प्याज लहसुन में कोई दोष नहीं, जहां आलू प्रकट होती है वहीं वो प्रकट होता है, उससे तमोगुण की वृत्ति बढ़ती, इसलिए हमारे संतों ने रोक दिया है। वो कोई हिंसा नहीं है, किसी जीव की तो हिंसा नहीं है। जैसे हमारे लिए आलू है, शकरकंद है, मूली है, इनके लिए खाने का आदेश है। कहीं कहीं गाजर निषेध, कहीं कहीं गाजर लेते भी हैं। अब ये जो प्याज लहसुन है केवल तमोगुण के कारण निषेध। तमोगुण आ जाने पर निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम वो भजन में नहीं लग पाए, तो भजन विरोधी वृत्ति काम त्याग करते, इसलिए हम उस तमोगुण भोजन का त्याग करते। उपासक को भोजन पर विशेष सावधानी। एक काहे कोई सब 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे, तो देखने लायक नहीं। बढ़िया जूस पियो, अंगूर और अनार और मुसम्मी और सेव का, 2-4 घंटे में बदबूदार लवशंका बना के फेंक दिया। ये मशीन ऐसी गंदी है, केवल भजन बन जाए इसलिए। ये जो चाट चटोरापन है ना, कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, पानीपुरी कहते हैं क्या उसमें? वो जब हाथ से घोर रहा था तो सैनिटाइजर लगा के थोड़ी धोया था कि उसको पवित्र किया। क्या क्या कैसे कैसे वो पदार्थ बने, कैसे वो सामग्री बनी। तुम नाम जापक हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, दुकानों की बनी बनाई चीजें तुम खाकर भजन करना चाहते हो। चाहे कोई कितना परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो, अशुद्ध भोजन होने पर भजन खींचना पड़ता है, और शुद्ध भजन होने पर भजन ईश्वरित से होता है। इसलिए वो अनुभव करके, सिद्ध पुरुष ही अनुभव करके लिखते, साधकों के अनुभव थोड़ी होते हैं, सिद्धों के अनुभव है। तो हमें लगता है कि 2 मिनट की बातें, जबान के स्वाद की बात, भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बात है, जाओ घर, एक परेठा बनाओ, नमक लगाओ, श्री जी को ऐसे अर्पित करो, आप पालो, बाल भोग आपका बढ़िया हो गया। बढ़िया रोटी बना लो, दाल बना लो, सब्जी बना लो, प्रभु को भोग लगाओ, तो उदर पोषण, सात्विक वृत्ति, भजनानंदी आपका स्वभाव बने। हम भजन करने वालों के लिए कह रहे हैं कि प्रायः जितना सावधान रहोगे भोजन में उतना अच्छा रहेगा। भगवत भजन के लिए आपके शरीर और वस्त्र दोनों शुद्ध होने चाहिए। पवित्रता का निर्वाह करना ही होता है। आजकल तो बाथरूम के उतने वस्त्र धारण करो शौच में जितने, या तो एक ऊनी हो तो वो चल जाएगा, वो वहीं रखा रहता है, उसको धारण किया, शौच आदमी गए, उसको उतार के रख दिया, पवित्र हुए, फिर वस्त्र धारण किए। अगर सूती वस्त्र आप पहन करके जाते हैं और वो कमर के निचले, तो वो धोना पड़ेगा आपको। जैसे बार बार जाना हो तो उनको ऊपर समेट लिया, क्लिप लगा ली। पवित्रता का व्यवहार करें। अगर आपका शरीर अपवित्र, आपके वस्त्र अपवित्र, आपका भोजन अपवित्र, तो परम पवित्र पुण्य श्लोक भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम कीर्तन कर पाओगे, तभी भाव नहीं आएगा। कीर्तनकार या नाम जापक भोजन और शरीर और वस्त्र, इनकी पवित्रता पर ध्यान दे। आजकल महामहिम श्री सूरदास, तुलसीदास जी, मीरा जी, बड़े बड़े महान भक्तों के पदों को भूल करके ठुमरी और इधर उधर के, हमें लगता है कि ये मन चली चाल है, इसमें नहीं चलना चाहिए। महापुरुषों के वचन, क्या सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, कबीर साहब, दादू जी, नरसिंह स्वामी, हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, तुकाराम, नंददास, नारायण स्वामी, ललित किशोरी, इन महापुरुषों के पदों को गा करके तुम्हारे भाव नहीं बन सकते क्या? ये लौकिक आधुनिक शब्दावली जोड़ने वाले पद गाने की जरूरत नहीं है। वाणी परम पवित्र होती है आचार्यों के पद गायन करने से, क्योंकि आचार्य उस भाव को देख रहे हैं, उस महिमा को देख रहे हैं, तब पद लिख रहे हैं। महापुरुषों की वाणी के सिवा तुम्हारे कीर्तन में कोई भी अन्य जो शब्दावली जोड़ी गई है आधुनिकता की, वो न गाई जाए। रोमांच, सात्विक, अश्रुधारा ये आचार्यों की वाणी से प्रकाशित होती है। आचार्यों के वाक्य ही कीर्तन में उच्चारण करने चाहिए, तभी सच्चा कीर्तनकार को आनंद मिलता है। और ये भाई, बार बार प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं, प्रत्येक श्वास खतरे में है। कौन सी श्वास आखिरी है ये पता नहीं। इस श्वास का सदुपयोग कर लो। एक भी श्वास नाम के सिवा बीतनी नहीं चाहिए खाली। सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। एक एक श्वास में नाम जपते रहो,
श्रवण किया, नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम जप में रुचि बढ़ाने के लिए भोजन पवित्र रखो, शरीर पवित्र रखो, वाणी पवित्र रखो। जो वाणी से अश्लील शब्द बोलेंगे, नाम भगवान कैसे वाणी में चलेंगे, कैसे जिह्वा में चलेंगे। इसलिए सावधान होकर जीवन की एक एक श्वास को सार्थक करो।